किस्त वर्तमान समस्याओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। 50,000 की नौकरी, फिर भी महीने के आखिरी दिनों में बेबस लाचार फिरता रहता है। वो कभी इससे उधार मांगता है तो कभी उससे उधार। ऐसा नहीं कि उसके परिवार में लोग ज़्यादा हैं, लोग तो बस 3 ही हैं, लेकिन माजरा क्या है समझ नहीं आता। घर का किराया भी देना नहीं पड़ता क्योंकि पिताजी ने पुश्तैनी मकान में उसका हिस्सा जो दे दिया था। हम ऐसा ही कुछ किसी के बारे में सुनते हैं तो बड़े ही सहज भाव से प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, लेकिन आज हर दूसरे व्यक्ति का हाल यही है। कर्ज के बोझ में हर दूसरा व्यक्ति दबा हुआ नजर आता है। कारण जानने का प्रयास किया तो कुछ ऐसे कारण नजर आए जो वास्तव में जिंदगी को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलते हुए नजर आए। तो शुरुआत करते हैं जानने की। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा, सब कुछ अच्छा सा। सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक गुलाबी कलर का पैम्पलेट हाथ में आया। पढ़कर जिज्ञासा हुई, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ले जाइए 0% ब्याज पर। गर्मी का मौसम भी था, सोचा किश्तों में एसी ले लेते हैं। वैसे भी ब्याज तो लग ही नहीं रहा और हर महीने 3,000 ही तो देने हैं। एयर कंडीशनर घर पर लग चुका था। अब रात और दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा में आनंद से दिन बीतने लगे। जब बिजली का बिल आया तो माजरा कुछ समझ आया। जहाँ 3,000 में काम हो जाता था, वहाँ 9,000 का बिल देखकर एसी चलते हुए भी माथे पर पसीना आया। जीवन की गाड़ी चल रही थी। घर में अल्टो कार सबको हर जगह ले जा रही थी। एक इश्तिहार पढ़कर मन में कुछ लालच जागा। अपनी पुरानी कार के बदले नई कार ले ली जाए, आसान किस्तों में। हम भी पहुंच गए अपनी पुरानी कार को लेकर कार के शोरूम में। वहां पर पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ और एक मॉडल जैसी नव युवती ने हमें बैठने के लिए कहा और हमें बहुत ही प्यार से नई कार के बारे में समझाया। हम उसके झांसे में आ गए और अपनी पुरानी कार औने पौने दामों में वहीं छोड़कर नई कार लेकर आ गए। नई कार के साथ हमारी घरवाली के भी कुछ पर आ गए। 10 दिन बधाई का दौर चला और हम भी धीरे धीरे उस माहौल से उगता गए। इस बीच महीने की पहली तारीख भी आ गई। अपने खाते में उस रोज़ हमारी सैलरी भी आ गई। दूसरे दिन एक मैसेज आया, प्रिय ग्राहक, आपके खाते से कार की किश्त 15,000 जमा हो गई है, इसके लिए धन्यवाद। पढ़कर मैसेज माथे पर पसीना आया। मैं कहता भी किससे, मैं खुद ही उसमें फंसकर जो आया था। अब मैं हिसाब लगा रहा हूँ। 9,000 लाइट का बिल, 3,000 एयर कंडीशनर की किश्त, 15,000 कार की किश्त, 5,000 बच्चे के स्कूल की फीस, 5,000 का राशन, 3,000 जीवन बीमा की किश्त, 1,000 मोबाइल का रिचार्ज, 5,000 कार और बाइक का पेट्रोल, 3,000 बाहर खाने का खर्च। अब बचा सिर्फ 1,000 और महीने के 27 दिन। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेगा महीना, यही डर सता रहा है। आज की लाइफ स्टाइल में ये सब कुछ आम बात है, इसलिए व्यक्ति आज मानसिक रोगी होता जा रहा है। चमक दमक की आभासी दुनिया में खुद ही धोखा खा रहा है। इसलिए दिखावे पर मत जाइए, थोड़ी अपनी अक्ल लगाइए। पैसा अगर आपके पास है तो नगद देकर कुछ भी लाइए। हो सके तो ज़िंदगी की गाड़ी को किश्तों में ना उलझाइए, सही से चलाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।